मैं सीए के एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ। मैं एनआईटी एक इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया लेकिन मैं फिर फेल हो गया। तो मुझे बीकॉम करने में भी 10 साल लग गए। तो फेलियर का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है मेरी लाइफ में। और मुझे ये रियलाइज़ होने लगा मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि बच्चे पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। नमस्कार, मेरा नाम है अनिरुद्ध चौधरी और मेरी जर्नी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर से। मेरे फादर एक व्यापारी थे, लेकिन जब मैं 5वीं क्लास में था तब उनको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग छूट गई और मैं फिर कभी स्कूल नहीं जा पाया। लेकिन मेरी माँ का सपना था कि मुझे कम से कम 10वीं पास तो करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं हो पाएगा, अब स्कूल छूट गया है तो छूट गया, रहने दो ना, हम कुछ और कर लेंगे, कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा, 10वीं पास तो होनी चाहिए, ऐसे अनपढ़ कहलाएगा तू। तो उन्होंने फार्म भर दिया मेरा और मुझ पर इमोशनली दबाव बनाया कि तुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको कहा मम्मी प्रैक्टिकली आप इसको अगर देखो तो 5वीं के बाद डायरेक्ट 10वीं, वो भी बिना स्कूल जाए, बिना कोचिंग के, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा चुनौती जो होती है ना, मुसीबतें जो होती है, वो चाय में जमी मलाई की तरह होती है। और समझदार आदमी वो होता है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय को पी जाए। ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं छप गई। मैं कहा मुझे भी ये चुनौतियों से का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने 10वीं के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की और उस तैयारी के दौरान मेरी माँ को पता था ये पढ़ेगा नहीं, तो मेरे साथ रात रात भर जाग के उन्होंने मुझे ये तैयारी करवाई। और आखिरकार मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया और मैं सेकंड क्लास से उसमें पास हो गया। उसमें मेरे गणित में सिर्फ 33 नंबर आए थे उस टाइम, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, ना स्कूलिंग थी, ना कुछ ट्यूशन था, कुछ भी था, लेकिन मैं पास हो गया था। और मैथमेटिक्स में मेरे 33 नंबर आए थे। तो मैंने 10th पास कर ली, उसके बाद में 12th कर ली। 12th के बाद में जैसा मोस्टली सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ हुआ। मैं यार अब 12th कर ली कॉमर्स से, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो उस टाइम का एक क्रेज़ था कि सीए बन जाओ, सीए बन जाओ। तो सीए के 3 पार्ट थे। तो मैंने पहले इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया, जैसे तैसे फीस का जुगाड़ करके। मैं कहा यार इंटरमीडिएट करते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आया फेल। मैंने कहा यार ये तो साल ख़राब हो गया। तो फिर फ्रेंड सर्कल से मोस्टली जैसा पूछते हैं, मैंने पूछा यार क्या करें। कहा भाई कंप्यूटर कोर्स का बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, तो एनआईटी में एडमिशन ले लो, वो इंस्टीट्यूट खुला था। मैंने कहा हाँ, अब तो कुछ भी करके मेरे को कंप्यूटर में कुछ करना है और इसी में भविष्य दिख रहा है मेरे को। तो फिर मैंने एनआईटी का एग्ज़ाम दिया, 1 साल फिर बर्बाद और मैं फिर फेल हो गया। फिर मैंने कहा यार ये तो ज़िंदगी में फेलियर ही फेलियर है। मुझे मतलब ऐसा लगने लगा मैं क्या करूं, सब तरफ मैं देखता रहा। तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि भाई तू कैट कर ले। कैट का एग्ज़ाम पास कर लिया, एमबीए कर ली, तो फिर तो जॉब यूँ ही मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया और कैट का एग्ज़ाम आपको पता ही मेरी हालत क्या होनी थी, मैं फिर फेल हो गया। तो फेलियर मेरी ज़िंदगी का ना एक हिस्सा बन चुका था। और मुझे ये रियलाइज़ होने लगा मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने कहा चल बीए ही कर ले यार, बीए बीकॉम कर लेते हैं। मैंने बीकॉम का एग्ज़ाम दिया, मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं फिर फेल हो गया। तो मुझे बीकॉम करने में भी 10 साल लग गए। तो फेलियर का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जून 2011 में एक घटना हुई जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उसमें हमारे एक रिश्तेदार ने, जो समाज के लोगों में सबके ही होते हैं, सब ऐसे बोलते हैं, उन्होंने मुझे एक ताना मारा कि तेरी हैसियत क्या है, कौन जानता है तुझे, क्या है तू, एक आम आदमी की तरह भटक रहा है, कोई तेरी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है, कैसे जिएगा तू, तेरी ज़िंदगी क्या है, तेरी हैसियत। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में दिन रात ऐसे अंदर मेरे को है ना सोने नहीं दिया, मेरा खून उबाल दिया। यार मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। फिर मैंने सोचा यार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को बहुत वैल्यू देते हैं। तो मैंने कहा चलो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और जून 2011 में मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की। उस टाइम आईबीपीएस नया नया स्टार्ट हुआ था। मैंने आईबीपीएस का फॉर्म भरा। मैंने कहा यार क्लर्क बन जाते हैं और बढ़िया काम हो जाएगा। तो मैंने क्लर्क के एग्ज़ाम दिए, कि अपना लेवल वही था ना। मैंने सोचा यार क्लर्क बन जाए तो बहुत है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम नौकरी तो मिल जाएगी। तो मैंने एग्ज़ाम दिए एंड मेरे पहले ही एग्ज़ाम में मेरे नंबर आए थे 176। सिलेक्शन हो जाता था 150-60 पे, लेकिन मेरे आए 176। लेकिन उसके साथ साथ एक रिटन एग्ज़ाम और उसमें स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, इंग्लिश का, जिसमें 10 नंबर लाने ज़रूरी थे और मेरे नंबर आए 9.75, यानी 0.25 से मैं रह गया।
और मेरा दिल टूट गया। मुझे पता था, मैंने आके घर पे यही कहा, मम्मी मुझे पता था मेरा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ एक तरफ इतने नंबर आए हैं और दूसरी तरफ 0.25 से मैं रह गया, क्योंकि मेरा भगवान चाहता है कि तू जिसे है वैसा ही रहे, अपनी औकात में रहे। अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए इंसान को। और आप मेरे को बार बार कह रहे हो तू कुछ करेगा करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं टूट चुका था अंदर से। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ सपोर्टिंग में थी, तो उसने मुझे एक बात कही कि बेटा ये जो लोग कहते हैं ना सपने औकात के हिसाब से देखो, ऐसा नहीं होता। राइट ब्रदर्स नाम सुना है तूने? मैंने कहा हाँ सुना है, वो साइकिल बनाते थे, उन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। कि वो साइकिल बनाते थे और उन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिया, 16 साल लगे उन्हें, तो 6 महीने में कहता है बस कुछ नहीं हो सकता मेरा, इतना कमज़ोर है मेरा बेटा। तो मैंने कहा मम्मी वो अलग बात थी। कहते वो भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान थे, अलग बात कहाँ थी, अलग बात नहीं थी इसमें। तो मुझे जोश आया, मैं कहा हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने फिर तैयारी स्टार्ट की और इस बार जो जम के लगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब जम के, ऐसा जम के लगा कि मेरा कई जगह सिलेक्शन हुआ। मेरा एसएससी, रोडवेज और उस टाइम मैंने बैंक मैनेजर का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन सबसे पहले मुझे जॉब मिल गई बैंक मैनेजर की, अप्रैल 2012 में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, चमत्कार हो गया, विद इन ए ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने उस दिन भगवान को थैंकफुल कहा, थैंक यू दिया, थैंकफुल रहा भगवान के लिए। मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे क्लर्क बनाना ही नहीं चाहता था, वो मुझे ऑफिसर बनाना चाहता था। तो हम डिसाइड नहीं करते हमारी लाइफ में ईश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म रख रखा है। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। समाज ने भी कह दिया हाँ हमें तो पता था पहले से ये कुछ बहुत बड़ा करेगा। समाज देखो जल्दी बदलता है, तुरंत अपनी राय बदल लेता है। फिर मैंने कहा यार ये ठीक है। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हर आदमी के अंदर हिडन पोटेंशियल होती है, बस ज़रूरत होती है उसको बाहर निकालने की। जैसे एक मूर्तिकार होता है, वो एक पत्थर को तराश के मूर्ति सामने ले आता है। लेकिन मैंने और गहराई से देखा तो मुझे एक चीज़ और पता चली कि उस पत्थर में वो मूर्ति पहले से थी, उसने सिर्फ उसके बाहरी आवरण को हटा दिया। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा बच्चा, नालायक बच्चा भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। ज़रूरत है बस अपने हिडन पोटेंशियल को पहचानने की। फिर मैंने कहा अब एक से काम नहीं चलता, वो कहते हैं ना भूख बढ़ जाती है, अब कुछ करना है। तो मैंने अपने भाई बहन, वाइफ, कज़न सभी को गाइड किया, भी आप इस दिशा में सही प्रयास करो तो आपकी जॉब लगेगी, और उनकी जॉब लग गई। तो मुझे कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ। तो मुझे लगा यार नहीं, अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं समाज के लिए अब मिसाल भी बन सकता हूँ। तो मैंने एक डिसीज़न लिया, बहुत बड़ा डिसीज़न। मैं कहा गवर्नमेंट जॉब मैं छोड़ूंगा 6 साल बाद ही। तो मेरी मॉम ने कहा नहीं बेटा पागल है क्या, गवर्नमेंट जॉब इतनी मुश्किल से तुझे मिली है, तू मत छोड़। वहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी माँ का हाथ था, लेकिन इस बार मेरे साथ आई मेरी वाइफ। उसने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। उसने मुझ में इतना फेथ दिखाया। मैंने कहा मुझे अब एंटरप्रेन्योर बनना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और खुद का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा एजुकेशन के साथ बहुत था और स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ करना चाहता था, तो मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि बच्चे पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि सबसे बड़ी कमी है रियल गाइडेंस और मेंटर की कमी। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं मेरी ये जॉब छोड़ के जीवन में वही काम करूंगा जिससे मैं दूसरे की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकूं, उनको भी वो अचीव करवा सकूं। हाँ तुम भी कर सकते हो। मेरा काम एक जामवान की तरह हो गया कि हर हनुमान जी को ये बताऊं भी तेरे अंदर वो ताकत है, तुम वो हासिल कर सकते हो। और ये करते करते मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। तो 2018 में जब मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने कहा सर आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं पूछो। वो कहता है सर आपने जब कंपटीशन एग्जाम दिया था ना तब बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो सकता। तो उसने मेरे सामने एक नया चैलेंज फेंका और मैंने 2018 में IBPS सीनियर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम फिर से पास किया। फिर 2019 में फिर से पास किया। मैंने कहा मैं हर साल एग्ज़ाम पास करूंगा, ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे में कितनी काबिलियत है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा कंपटीशन, आप सबका कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है, खुद को जीतना होता है। मैंने खुद को जीत लिया, खुद पे विश्वास कर लिया। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा बच्चा जो 33 नंबर लेके आया था मैथमेटिक्स में 10th में, आज मैथ फैकल्टी बन के इतने सारे स्टूडेंट्स को कंपटीशन एग्जाम पास करवा सकता है, तो आप भी कर सकते हो। तो मैं देखिए कितने एग्जाम्स में फेल हुआ, बहुत सारे फेल हुआ। मैं CA के एग्ज़ाम में फेल हुआ, मैं NIT एक इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया, मैं BCom के एग्ज़ाम में फेल हुआ, और मैं IBPS के एग्ज़ाम में फेल हुआ। इतने सारे फेलियर्स, और बहुत सारी जगह जब मैं एग्ज़ाम दिया था मैं वहाँ भी फेल हुआ। उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ
ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ के कारण हो पाई है, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। मैंने प्रयास नहीं छोड़ा, मैं लगा रहा, मुझे चाहिए ही चाहिए था, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो आप सभी भी अपने हार्डवर्क को मत छोड़िएगा, फेलियर से डरिएगा मत। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो हम सीखते हैं और या हम जीतते हैं। अतीत में आपके साथ क्या हुआ है या क्या बीता है वो आपके फ्यूचर का निर्धारण नहीं कर सकता। आपके फ्यूचर का उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने अतीत में कितने फेलियर्स देखे हैं, कितना संघर्ष किया है। वो कहते हैं ना, रिजल्ट्स आर अवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। आपके रिजल्ट क्या है दुनिया उसी को देखती है, आपके एफर्ट्स को नहीं देखती, पीछे आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। तो मैं भी आज जहाँ खड़ा हूँ तो उसके पीछे मेरे एफर्ट्स बहुत है, मेहनत बहुत है, बहुत लोगों का हाथ है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना तो फेलियर से कभी डरिएगा मत। वो मैंने एक बहुत पुरानी एक चीज़ कोट मेरे दिमाग में आ गई थी। एक बंदा था जो स्काई डाइविंग होती है ना, ऊपर से कूदता है, हवाई जहाज से वो कूदता था ऊपर ले जाके। तो उसको किसी ने पूछा था, रिपोर्टर ने, क्या आप इतने ऊपर से कूदते हो, आपको डर नहीं लगता? तो कहता डर लगता है। और डर कहाँ लगता है? कलेजे में लगता है। सबको डर कलेजे में लगता है। हाँ, क्या मैं सबसे पहले अपने कलेजे को फेंकता हूँ और फिर उसे लेने के लिए कूदता हूँ। बस वही हमें करना होता है। ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर होगी कि मुझे क्या करना है। पहले कलेजे को फेंकना है, डर को बाहर निकालना है और फिर इसे लेने के लिए कूदना है। यकीनन हम सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक से आप जोश स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।